हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्वेश्चंस की सीरीज में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर का पार्ट फर्स्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो गो एंड चेक इट आउट। आज हम नेक्स्ट जो पार्ट है 65 से लेकर के 120 जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर है 65। वह क्षेत्र जहां दो पारिस्थितिकी तंत्र अति व्यापन करते हैं, दो इकोसिस्टम जहां पे ओवरलैप करते हैं, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इकोटोन या संक्रामिका। इंग्लिश टर्म याद रखोगे तो ज्यादा बेटर है, ये बहुत बार पूछी जाती है। इकोटोन। 66 है, हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैसें हैं। जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो कौन कौन सी हैं? तो ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं वो है CO2, N2O, CF, Cl3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन होगा यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है शिशु जन्म में सहायक हार्मोन है। ठीक है, शिशु जन्म में सहायक हार्मोन कौन कौन से हैं? तो यहाँ हमसे पूछा जैसे सबसे पहले ऑक्सीटोसिन, करेक्ट है। लेबर पेन में जो काम में आता है वो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट है LH शिशु जन्म में काम में नहीं आता। थर्ड है रिलैक्सिंग हार्मोन भी लेबर पेन में काम में आता है। और FSH, LH और FSH क्या है? लेबर पेन से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे है ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन। तो आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिकांग जो शुक्राणु के मध्य भाग में पाए जाते हैं। स्पर्म के मिडिल जो पार्ट है, मिड जो पीस है, उसमें कौन से सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं? तो यहाँ पे कौन से पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल। ठीक है, ये स्पर्म का एक रफली अगर डायग्राम बनाएं, ये हेड पीस हो गया। फिर ये जो नेक वाला पार्ट है इसमें एक तो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं और सेंटर में पाए जाते हैं सेंट्रियोल, जहां पे नेक अटैच होती है। ठीक है, तो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल। 69 क्वेश्चन में पूछा है 32 कोशिका भ्रूण के निर्माण में होंगे। अगर हमें 32 कोशिका का एक एम्ब्रियो बनाना है तो उसमें कितने क्लीवेज और कितने माइटोसिस होंगे? तो यहाँ हमारा आंसर होगा 4। 5 तो क्लीवेज और 31 माइटोसिस, 5 विदलन और 31 समसूत्रण होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है द एम्ब्रियो विद ब्लास्टोपोर इज कॉल्ड। जो ब्लास्टोपोर युक्त भ्रूण है उसे क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे गैस्ट्रूला, क्योंकि जो ब्लास्टोपोर है वो गैस्ट्रूला स्टेज में बनता है। ये भी बहुत बार रिपीट वाला क्वेश्चन है कि पूछते हैं कि जैसे ब्लास्टोपोर देखते ही हम आंसर करते हैं ब्लास्टूला स्टेज, लेकिन ब्लास्टोपोर जो है वो पाया जाता है गैस्ट्रूला स्टेज में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस अंडे में माइक्रोपाइल पाया जाता है? ठीक है, माइक्रोपाइल है वो किसके एग में पाया जाता है? तो यहां हमारा आंसर होगा फर्स्ट। केंद्रक पीतकी जो सेंट्रोलेसिथल एग है किसमें पाया जाता है? इंसेक्ट्स में, उसमें पाया जाता है माइक्रोपाइल। फिर है 72 क्वेश्चन ग्रेगेरियस एंड क्रीप्यूकुलर एनिमल विच एक्सिबिट कोप्रोफेगी। यूथी तथा संध्याचर प्राणी जो समलभोजी था। कोप्रोफेगी क्या होता है? कोप्रोफेगी होता है जिसमें वो अपने मल को ही त्याग करके दोबारा उसे खाते हैं ताकि उसे एनर्जी मिले, क्योंकि एक बार में उसका सही से पाचन नहीं होता। तो वो किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है खरगोश में। ऑप्शन होगा सेकंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ एस्केरिजिस। एस्केरिस जो है उसमें उत्सर्जी रचना कौन सी होती है? एक्सक्रीजन के लिए उसमें कौन सी रचना पाई जाती है? उसमें पाई जाती है कौन सी शेप की? H शेप की। आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अमीबा की संकुचनशील रिक्तिका के लिए सत्य कथन है। जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है अमीबा में, उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट आंसर याद करना है सेकंड आंसर। इसमें सिस्टोल तो अचानक से हो जाता है और जो डायस्टोल होता है वो होता है धीरे धीरे। ठीक है, सिस्टोल का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन तो अचानक से हो जाता है और डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, वो होता है एकदम धीरे धीरे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें पूछा है डिटैचमेंट ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड इन टैपवर्म इज कॉल्ड एज। फीताकृमि में जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स हैं उनका अलग होना कहलाता है। तो उनका अलग होना क्या कहलाता है? उनका अलग होना कहलाता है एपोलाइसिस। ठीक है, ग्रेविड प्रोग्लोटिड मतलब परिपक्व खंड, और ये जो परिपक्व खंड अगर अलग होंगे टैपवर्म में तो उन्हें बोलेंगे एपोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्केरिस की देह भित्ति में अनुलंब पेशी कोशिकाओं की कुल संख्या होती है। जो एस्केरिस है उसमें लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो हैं वो नंबर में कितनी होती हैं? तो उसका आंसर होगा हमारा थर्ड, वो होती है 600। अभी डायरेक्ट याद करने वाले क्वेश्चन है, इनमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कैंथेरिडीन प्राप्त किया जाता है। कैंथेरिडीन किससे मिलता है? तो कैंथेरिडीन जो है वो मिलता है ब्लिस्टर बीटल से। अब ब्लिस्टर बीटल में भी कौन से पार्ट से मिलता है? तो जो ब्लिस्टर बीटल है उसके पंखों को सुखा करके कैंथेरिडीन प्राप्त किया जाता है और उससे कैंथेरिडीन ऑयल बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा युग्म सही नहीं है? हमें जो करेक्ट नहीं है वो देखना है, बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होंगे। जो थर्ड है पीसी कल्चर में इन्होंने पर्ल ऑयस्टर लिख रखा है, ये करेक्ट नहीं है। पीसी कल्चर जो है वो पीसीज से मतलब फिश से रिलेटेड होता है, बाकी करेक्ट है। एपीकल्चर होता है हनी बी से रिलेटेड, सेरीकल्चर होता है सिल्क मोथ से, और वर्मी कल्चर जो होता है वो अर्थवॉर्म से रिलेटेड होता है। पीसी कल्चर का हमें याद रखना है फिशेज से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है उसमें पूछा है निम्न में से कौन सी आनुवंशिक रूपांतरित किस्मों को वृद्ध स्तर पर उगाया जाता है? ठीक है, कौन सी जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटीज हैं जिनको बड़े एरिया में नाउ बीइंग कल्टीवेटेड वाइडली, ठीक है, वाइडली एरिया में उगाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ये याद रखना है। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट्स हैं, क्रॉप्स हैं, कपास और सोयाबीन, उनको बड़े स्तर पे उगाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आरपीएससी ने डिलीट कर दिया क्योंकि इसमें कोई भी जो फॉर्मूला है वो सही नहीं दे रखा। लेकिन अगर हम बात करें, हमें इस पूछा पोएसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला, तो एक बार लिख के याद कर लेते हैं। इसमें होता है बीआर पाई जाती है, ठीक है, ब्रेक्टेट ब्रेक्टियोलेट प्लस ये इनकी पाई जाएगी सिमेट्री, ठीक है। उसके बाद में इनमें मेल और फीमेल जो है वो साथ में पाए जाते हैं। पेरियंथ पाया जाता है 3, जिन्हें क्या बोलते हैं? लोडिक्यूल, ठीक है, लॉडिक्यूल बोलते हैं। बात करें एंड्रोसियम की, तो एंड्रोसियम होते हैं 3, गाइनोसियम जो होते हैं वो होते हैं 1, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है ये इनके मेल और जो फीमेल हैं उनके भी अलग अलग होते हैं, पर ये कॉमन है। क्वेश्चन नंबर है 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट करेक्ट? कौन सा इनमें से सही है? ठीक है, तो हमें इनमें से पूछा है कि जो K और 4 कंडीशन है उसको हम बोलते हैं टेपल्स। ये बिल्कुल इनकरेक्ट है क्योंकि K जो है वो किसको प्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है कैलिक्स को, और कैलिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि पेरियंथ की यूनिट क्या होती है? टेपल होती है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट हो गया, यहाँ पे आना चाहिए था सेपल। फिर सेकंड में दे रखा है P मतलब पेरियंथ, यहाँ यूनिट आनी चाहिए थी टेपल, तो ये सेकंड भी हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। थर्ड दे रखा है C में 4 फ्यूज्ड पेटल्स, तो जो कोरोला है वो उसकी यूनिट क्या होती है? पेटल, बिल्कुल करेक्ट है। और ब्रैकेट में दे रखे हैं मतलब ये क्या है? सारे के सारे फ्यूज्ड। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन C है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर होगा केवल C, ठीक है। इनमें क्या है कि और तो सही दे रखा है लेकिन इनकी यूनिट जो है वो एक दूसरे की चेंज कर दी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अरस्तु की लालटेन पाई जाती है। अरस्तु की जो लालटेन है वो किसमें पाई जाती है? ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ये पाई जाती है सी अर्चिन में, और जो सी अर्चिन है वो इकाइनोडर्मेटा फाइलम का मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंचुए, स्कोलोपेंड्रा और कॉकरोच में क्या समानता है? तो केंचुआ, स्कोलोपेंड्रा और जो कॉकरोच है उसमें क्या समानता है? उनमें समानता है कि उनमें वास्तविक विखंडन और द्विपार्श्वीय सममिति पाई जाती है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन और बाइलेटरल सिमेट्री। अब बाइलेटरल सिमेट्री क्या हो कि एक फिक्स एक्स से अगर किसी को हम डिवाइड करें तो वो 2 बराबर भागों में बंट जाए, वो होती है बाइलेटरल सिमेट्री। और मेटामेरिक सेगमेंटेशन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई जीव जो है वो बाहर से देखने पे भी हमें खंडित दिखे और अगर हम अंदर से भी देखें तो भी वो खंडों में बंटा हुआ दिखाई दे, तो उसे बोलेंगे मेटामेरिक सेगमेंटेशन या वास्तविक विखंडन। तो ये जो विशेषता है ये तीनों में पाई जाती है, जबकि जो केंचुआ है वो एनेलिडा का मेंबर है, ठीक है। कॉकरोच जो है वो आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, और जो स्कोलोपेंड्रा है वो भी आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। और एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा 2 ही फाइलम हैं जिनमें ट्रू सेगमेंटेशन पाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें पूछा जल संवहन तंत्र विशेषता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो किसकी विशेषता है? तो यहाँ पे जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वो सिर्फ किस में पाया जाता है? जोंक में। तो ओनली जो बी है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा इसमें क्या हो गया कि ये जो क्वेश्चन है इसको डिलीट कर दिया क्योंकि हिंदी में तो ओनली सी दे रखा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है इंग्लिश में इसका सही से नहीं दे रखा, ओनली बी, जो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 85।
85 जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है बाई रेडियल एनिमल विच बियर्स लेसो सेल्स, द्विअरीय प्राणी जिनमें लेसो कोशिकाएं पाई जाती हैं, ऐसे कौन से हैं? तो यहाँ पे जो इसका एग्जाम्पल है वो होंगे, एक तो बिरोय, बिरोय के अलावा अगर इसमें हम बात करें तो वो होते हैं टीनोप्लाना। तो ए और जो सी हैं वो यहाँ पे हमारे करेक्ट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्कल डाइवर्टिकुलम और प्रोबोसिस ग्लैंड पाए जाते हैं। बक्कल डाइवर्टिकुलम और प्रोबोसिस ग्लैंड किस में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं बेलेनोग्लोसस के अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है ट्रू प्लेसेंटा इज फाउंड इन, ट्री नहीं है यहाँ पे, क्या है? ट्रू। वास्तविक जो अपरा है वो पाई जाती है, वो सिर्फ पाई जाती है केवल यूथीरिया के अंदर। ठीक है, हमें क्या याद करना है कि ट्रू प्लेसेंटा सिर्फ यूथीरिया के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है विच स्टिमुलेट्स मिल्क सिक्रेशन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड आफ्टर पार्चुरेशन, प्रसव के बाद में जो शिशु से मिल्क सीक्रेट होता है, दुग्ध स्रवण होता है, उसको कौन प्रेरित करता है? उसको प्रेरित करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन कौन सा हार्मोन है? मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है। अगर यहाँ पे मिल्क इजेक्टिंग, मिल्क का श्रवण कौन करता है? अब यहाँ पे तो हमें दुग्ध श्रवण पूछ लिया, लेकिन क्या है यहाँ पे ऑक्सीटोसिन ऑप्शन में नहीं है इसलिए है प्रोलैक्टिन, लेकिन एक्चुअल में दुग्ध जो उत्पादन है वो करता है प्रोलैक्टिन और जो श्रवण है वो करवाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें पूछा है रेट ऑफ क्लीवेज, और उसको क्या करता है? समानुपाती बताया है 1 अमाउंट ऑफ योग। जो विदलन की दर है वो क्या है? व्युत्क्रमानुपाती होती है पीतक की मात्रा के। तो ये जो है, ये इस रूल को हम बोलते हैं बाल्फोर का नियम, कि जो हमेशा क्लीवेज है वो अमाउंट ऑफ योग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। योग की मात्रा जितनी ज्यादा होगी क्लीवेज उतना ही कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है जीवों के नामकरण पत्ती से संबंधित है। तो जीवों के नामकरण पत्ती से संबंधित कौन है? तो जैसे बात करें विटेकर की, विटेकर ने क्या दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। फिर बात करें स्ट्रिकलैंड की, इन्होंने क्या दिया था? ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों ही करेक्ट हैं, इन्होंने दोनों ही नामकरण पद्धति में अपना योगदान दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें सुमेलित करना है। ठीक है, जैसे एवीज हो गई, तो एवीज की विशेषता क्या है? इनमें पाई जाती है एक ही ओवरी, ताकि ये वेट में ज्यादा भारी नहीं हो जाए। सेकंड है मैमल्स, मैमल्स में क्या पाए जाते हैं? मैमल्स के ब्रेन में पाई जाती है कार्पस कैलोसम की पट्टी। थर्ड जो है वो है एम्फीबियंस, एम्फीबियंस की विशेषता है कि उसका जो हार्ट है वो 3 चैम्बर वाला होता है। फोर्थ है इलास्मोब्रेंकियाई, उसमें क्या होता है? कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन या फिर उपास्थल अंतः कंकाल पाया जाता है। तो यहाँ हमारा जो आंसर है वो है आंसर नंबर 4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज फाउंड इन, जो प्रतिगामी कायांतरण है वो किसमें पाया जाता है? नॉर्मली क्या होता है कि लार्वा से अडल्ट बनता है तो बहुत सारे लक्षण क्या होते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। क्या है? या तो डेवलप हो या फिर रिड्यूस हो। रेट्रोग्रेसिव में क्या होते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं। इनमें एक्चुअल में अडल्ट जो है वो लार्वा से कम विकसित होता है। ये विशेषता किसमें पाई जाती है? ये पाई जाती है यूरोकोर्डेटा में। आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है करेक्ट फॉर अमीबा इज, अमीबा के लिए सही है। तो अमीबा के लिए क्या सही है? यहाँ पे सबसे पहले बात करें जूट्रोपिक की, ये होता है अमीबा। दूसरा है लेंटिक, लेंटिक की जो विशेषता है वो भी पाई जाती है अमीबा के अंदर। थर्ड है एसेलुलर, तो अमीबा जो है वो क्या है? एसेलुलर भी है। लेकिन जो फोर्थ दे रखा है किंगडम मोनेरा, मोनेरा में बैक्टीरिया आता है, जबकि जो अमीबा है वो आता है प्रोटिस्टा के अंदर। तो हमारा डी जो है वो इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए बी और सी करेक्ट है। यहाँ पे अगर प्रोटिस्टा लिखा हुआ आता तो सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट होते। 94 का क्वेश्चन है सार्क तथा पायलट मछली नोक्रेटिस के मध्य का संबंध। सार्क और पायलट मछली में कौन सा संबंध पाया जाता है? तो इनमें पाया जाता है सहभोजिता या कमेंसेलिज्म का। कमेंसेलिज्म में क्या होता है? ये बेनिफिशियल होती है, लेकिन एक तो इनमें क्या होता है प्लस और एक होता है जीरो। मतलब एक तो होगा यहाँ पे लाभदायक और दूसरा ना तो लाभदायक और ना ही हानिकारक। तो जो सार्क है उसको तो ना लाभ होगा ना हानि होगी, लेकिन जो पायलट मछली है वो क्या होती है? प्रीडेटर से बच जाती है, इस वजह से उसको लाभ हो जाता है। तो यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा है द कोज ऑफ मिनीमाता डिजीज। मिनीमाता डिजीज किसकी वजह से होती है? ये डिजीज जो होती है वो होती है HG की अधिकता के कारण। अब हम कई बार याद कर लेते हैं मिनीमाता डिजीज है वो HG की वजह से होती है, पर उसकी कमी से होती है कि अधिकता से? तो इस वजह से ये क्वेश्चन ज्यादा ध्यान में रखना कि ये होती है अधिकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन का परसेंटेज क्या रहता है? पौधों में जो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन है वो उसका परसेंटेज क्या है? तो जो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन है वो सबसे ज्यादा होता है, तो यहां हमारा आंसर होगा 80 to 90%। अब पौधों में 3 तरीके का वाष्पोत्सर्जन होता है, क्यूटिकुलर, स्ट्रोमेटल और लेंटिकुलर। क्यूटिकल की मदद से, स्ट्रोमेटा रंध्रों की मदद से और लेंटिकल जो छोटे छोटे वातरंध्र होते हैं उनकी मदद से। सबसे ज्यादा होता है स्ट्रोमेटा की वजह से, तो आंसर होगा 3rd। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें पूछा है शुद्ध जल के जल विभव और प्राशरण विभव होते हैं। तो अगर हम शुद्ध जल के जल विभव और प्राशरण विभव दोनों की बात करें तो दोनों ही होते हैं 0। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नारियल का खाने योग्य भाग, जो ईडिबल पार्ट है कोकोनट का वो कौन सा होता है? तो ईडिबल जो पार्ट है वो कौन होता है? सीड और उसका एंडोस्पर्म। सीड जो है वो भी हम खाते हैं, प्लस उसके एंडोस्पर्म को भी हमें ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है द पोलर बॉडी फॉर्म्ड ड्यूरिंग oogenesis इज। अंड जनन में जो पोलर बॉडी बनती है, ध्रुवीय काई बनती हैं, वो कैसे होती हैं? वो हमेशा क्या होंगी? हैप्लॉइड। और ओवम जो बनेंगे वो भी हैप्लॉइड ही होते हैं, क्योंकि इनमें मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिवीजन इन क्लीवेज इज। जो क्लीवेज में डिवीजन होता है वो कौन सा होता है? तो इनमें क्या होता है? माइटोसिस विदाउट ग्रोथ फेज। इनमें ग्रोथ फेज नहीं होती, इनमें एस फेज, फिर एम फेज, फिर वापस एस फेज, फिर एम फेज। इनमें बीच में ग्रोथ फेज नहीं होती। ठीक है, तो आंसर होगा 2nd, वर्दी प्रावस्था रहित समसूत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कॉकरोच के संयुक्त नेत्र की इकाई है। कॉकरोच के जो संयुक्त नेत्र हैं, कंपाउंड आई हैं, उनकी यूनिट क्या होती है? तो उनकी यूनिट होती है ओमेटिडियम। डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है ओमेटिडियम। हेक्साकेंथ इज ए लार्वल स्टेज ऑफ। अब आपको सभी जितने भी दे रखे हैं उनकी सबकी लार्वल स्टेज भी याद रखनी है, लार्वा के क्वेश्चन आता ही है आरपीएससी में। हेक्साकेंथ जो लार्वा है वो किसमें पाया जाता है? ये लार्वा पाया जाता है टैपवर्म या फिर क्या बोलते हैं इसको, फीता कर्मी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सही कथन का चयन करो। सही कथन का चयन करना है हमें, तो यहां हमारा जो आंसर है वह फर्स्ट, अधिकतम जो रसारोहण है वो दिन के समय होता है। मैक्सिमम क्या होता है? एसेंट ऑफ सेप, वो दिन में होता है। एक तो आपको क्या याद रखना है कि जो प्लांट्स में वाटर जो ऊपर चढ़ता है, अपटेक होता है, उसके में चाहे कोई भी स्टेटमेंट दो, कोई भी नाम दो, हमें याद रखना है एसेंट ऑफ सेप। उसे हम क्या बोलेंगे? रसारोहण। और सबसे ज्यादा कब होगा? दिन में, क्योंकि सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन या जो ट्रांसपिरेशन है वो दिन के टाइम में होता है, और उसी की वजह से जो एसेंट ऑफ सेप है या जो पानी है जाइलम के थ्रू ऊपर चढ़ता है। अब जब देखो जैसे नेक्स्ट में दे रखा है जल समन फ्लोएम द्वारा होता है, तो ये जाइलम द्वारा होता है, क्योंकि फूड है वो होता है फ्लोएम द्वारा। नेक्स्ट जो है उसमें दे रखा है कार्य की शुष्क मृदा से जड़ों द्वारा अवशोषण अधिक होता है। अब जो शुष्क है, ड्राई सॉइल है, उससे ज्यादा अवशोषण कैसे होगा? तो बाकी क्या है हमारे स्टेटमेंट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है काइमेरिक डीएनए किसे कहते हैं? काइमेरिक डीएनए किसे कहते हैं? तो काइमेरिक डीएनए हम क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। मतलब इसमें एक का डीएनए प्लस दूसरे का डीएनए को अगर हम मैच कर लें और उनसे मैच होकर के अगर कोई डीएनए बने तो उसे हम बोलेंगे काइमेरिक या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इनमें क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पल्स प्लांट्स। ठीक है, दाल वाले पौधे कौन से हैं? तो दाल वाले पौधे कौन से हैं? आप सभी को पता होगा, पायसम और विग्ना। ठीक है, पायसम सेटाइवम मतलब तो मटर, और विग्ना रेडिएटा मतलब मूंग। नेक्स्ट है केंचुए में अंडाशय स्थित होते हैं। केंचुए में जो अंडाशय हैं, ठीक है, ओवरीज जो है अर्थवर्म की, वो कहाँ पाई जाती हैं? वो पाई जाती हैं 13वें खंड में। आंसर होगा हमारा 3rd, 13वें खंड में पाई जाती हैं। जबकि जो 14वें से लेके 16 है, 14, 15 और 16, उनमें पाया जाता है क्लाइटेलम। ठीक है, ओवरी मतलब फीमेल और क्लाइटेलम मतलब मेल्स के अंदर पाया जाने वाला ऑर्गन। नेक्स्ट हमारा है गट्टेशन प्लांट्स में किसके थ्रू होता है? जो पौधों में बिंदु श्रवण होता है, जो सुबह सुबह घास के ऊपर पानी की बूंदें आती है, वो किसके द्वारा होती हैं? तो वो होती हैं पत्तियों के जलरंध्रों द्वारा। घास की पत्तियों पे आता है ना बूंद बूंद पानी, वो होता है पत्तियों के जलरंध्र, या जलरंध्र को हम क्या बोलते हैं? हाइडेथोड्स फाउंड ऑन लीव्स। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें पूछा है सैटेलाइट डीएनए इज ए यूजफुल टूल इन। जो सैटेलाइट डीएनए है, अनुषंगी डीएनए है, वो यूजफुल टूल है, लेकिन हम इसे किस में काम में लेते हैं?
हम इसे लेते हैं फॉरेंसिक साइंस के अंदर, ठीक है, न्यायालयी विज्ञान के अंदर हम इसे काम में लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि डीएनए में पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है, VNTR मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, और ये अलग अलग सभी में, अगर सबकी फिंगरप्रिंट या डीएनए को देखें तो सब में अलग अलग होता है, उसके लिए हम अलग अलग मेथड्स काम में लेते हैं पहचानने के लिए। तो उनमें से एक यूजफुल टूल है सैटेलाइट डीएनए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें पूछा केचुए के किन खंडों में सूपों का अभाव होता है? सीटे एब्सेंट होते हैं कौन से खंड के अंदर? तो ये होते हैं किस किस में एब्सेंट होते हैं? ये फर्स्ट में एब्सेंट होते हैं, लास्ट में एब्सेंट होते हैं, प्लस 14वां जो होता है उसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर होगा फोर्थ, A, B एंड D। इसके अलावा जो भी हैं उनमें क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा है मैच द फॉलोइंग एंड चूज द रोंग, रोंग को चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा? रैबिट जो है उसमें क्या पाए जाएंगे? लैरिंग्स पाए जाएंगे। पीजन जो है उसमें पाए जाएंगे सेरिंग्स। जो फ्रॉग है उसमें क्या पाए जाएंगे? वोकल सैक्स। और जो कॉकरोच है उनमें क्या पाए जाएंगी? एनल सर्की। तो इस वजह से हमें यहाँ पे क्या देखना है? यहाँ जो आंसर होगा ये होगा आंसर थर्ड। पर यहाँ पे चूज में हमें रोंग क्यों पूछा है ये पता नहीं, बाकी हमारा ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग होता है उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज ए नेशनल एक्वेटिक एनिमल? राष्ट्रीय जलीय प्राणी, नाम पढ़ते ही पता लग रहा है राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन है? ये है गंगा नदी की डॉल्फिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में उपयुक्त इलेक्ट्रॉन्स की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उनमें इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ क्या होती है? तो ये जो क्वेश्चन है ये आरपीएससी ने डिलीट कर दिया क्योंकि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नहीं दे रखा। डायरेक्ट अगर इसका आंसर बताएं तो ये होता है लगभग 0.54 एंगस्ट्रोम, ठीक है। पॉइंट लगा है यहाँ पे 0.54 एंगस्ट्रोम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है गलत जोड़े का चयन कीजिए, ठीक है। गलत जोड़े का चयन यहाँ पे हमसे पूछा है। तो ये जो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले बात करें गेंडा की, तो गेंडा बिल्कुल करेक्ट है, काजीरंगा आसाम में पाया जाता है। नेक्स्ट है हाथी, हाथी जो है वो पाया जाता है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में, स्पेशल है। शेर जो है उन्होंने इसमें दे रखा है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, जबकि जो सरिस्का है वो टाइगर्स के लिए फेमस है, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ये शेर के लिए नहीं है, लॉयन के लिए नहीं है, टाइगर के लिए फेमस है, टाइगर रिजर्व है। और लास्ट है कस्तूरी मृग जो कि केदारनाथ के राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है उत्तराखंड में। यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। यहाँ पे ये इनकरेक्ट है, टाइगर होता तो बिल्कुल करेक्ट होता। नेक्स्ट जो प्रश्न है उसमें पूछा है शेषाचलम जीव मंडल की स्थापना कहाँ और कब हुई? तो शेषामंडल जीव मंडल की स्थापना कहाँ हुई? ये हुई आंध्र प्रदेश में, और ये कब हुई? 2010 के अंदर, और ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अब देखो टाइगर से रिलेटेड ही कितने क्वेश्चन आ गए, पीछे टाइगर से रिलेटेड गलत का क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट पूछ लिया जैसे आंध्र प्रदेश, तो ये भी टाइगर रिजर्व है सबसे बड़ा। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट जो टाइगर है वो कब स्टार्ट किया गया इंडिया में? तो इंडिया में जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब शुरू किया गया? 1 अप्रैल 1973 को ये शुरू किया गया, और ये भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट कोलोइडल मटेरियल्स। हमें अलग अलग कोलोइडी पदार्थों को उनके मिश्रण से अलग अगर करना हो तो हम कौन सी मेथड काम में लेंगे? तो इसके लिए हम कौन सी मेथड काम में लेंगे? वो लेंगे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस, और आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रखा है TEM के लिए सत्य कथन। TEM क्या है? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ट्रांसमिशन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उनके लिए करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो है, एक तो ये कि इनमें प्रकाश के स्थान पे इलेक्ट्रॉन्स का यूज किया जाता है, नाम में ही है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, इनमें ग्लास लेंस की जगह पे विद्युत चुंबकीय लेंस जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस काम में लेते हैं, क्योंकि ग्लास लेंस जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं, और इस वजह से वो सही से डायग्राम नहीं बना पाएंगे, सही से स्ट्रक्चर नहीं दिखा पाएंगे। थर्ड, इसमें दे रखा है इनमें वस्तु को सीधे आंखों से देख सकते हैं, इनमें क्या बिल्कुल भी हम इलेक्ट्रॉन वाले माइक्रोस्कोप में डायरेक्टली आंखों से नहीं देख सकते, ये यहाँ पे इनकरेक्ट है। A, B यहाँ पे करेक्ट है, आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर है 18 करेक्ट फॉर गोल्डन राइस। जो गोल्डन राइस है उसके लिए सही कथन हमें देखना है। तो जो गोल्डन राइस है उनमें क्या होगा कि सबसे पहले
तो कि ये बीटा कैरोटीन युक्त चावल है, बिल्कुल करेक्ट है। इनका रंग पीला होता है और ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल है। तो यहाँ हमारे तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। बीटा कैरोटीन है तो इनमें क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। हमें क्या याद रखना है, विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, कलर होता है वो येलो, और एक जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल है गोल्डन राइस। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें पूछा है वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायग्नोस्टिक टेक्निक। निदान पद्धति कौन सी है। निदान मतलब हमें डिजीज के बारे में पता करना हो तो कौन सी होती है, यहाँ पे होती है एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, और किसके लिए होती है ये, एड्स के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जाइमोजन के लिए, ये भी आरपीएससी ने डिलीट कर दिया क्योंकि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे दो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, सेकंड जो है वो और फोर्थ। एक तो जाइमोजन क्या है, एक इनएक्टिव एंजाइम होता है, ठीक है, जो भी इनएक्टिव एंजाइम है उसको हम क्या बोलेंगे, जाइमोजन। और इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है उसका निष्क्रिय पूर्व उत्पाद होता है। जैसे हम इसका एग्जांपल देखें तो जैसे आपने पढ़ा होगा पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन वो है, वो क्या है, एक जाइमोजन है, और उससे वो HCl की प्रेजेंस में क्या बनाता है, पेप्सिन एंजाइम, ये एक एक्टिव एंजाइम है। तो यहाँ पे जो पेप्सिनोजिन है, नोजन है, ये क्या है, एक जाइमोजन है। तो आज की हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने सभी बायोलॉजी फ्रेंड्स से शेयर जरूर करें। थैंक यू।